देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा तो दे ही दिया, लेकिन इस्तीफा से पहले कितना बवाल करवाया। कहें जो आज भी बिहार बंद था और बिहार बंद के तहत आज लगभग 1 दर्जन जिले में पुलिस पर पत्थरबाजी और पुलिस की तरफ से फिर बाद में लाठीचार्ज। कई जगहों पर गोलियां भी चलानी पड़ी। सीवान में 47 से गोली चलानी पड़ी और कई जगह पे पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया गया, छपरा में किया गया और कई जगहों पर पटना में पूरी एक कहें जो टीओपी में एक सुतली बम फेंका गया। पटना में एग्जीबिशन रोड में एक पुलिस की गाड़ी को पूरा पलट दिया गया। तो कहे पूरा एक तरह से आज का जो माहौल था सो जो अभी देखने को मिल रहा था, उस भीड़ में, छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी उसमें शामिल थे, जिसमें कहें जो सीवान में 10 राउंड फायरिंग हुई और एक छात्र के घायल होने की भी सूचना हो रही है। इस पूरे कहें तोड़ फोड़, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी में और या फायरिंग में, टीयर गैस में बिहार के 2 जिले के एसपी भी बुरी तरह से घायल हो गए। सीतामढ़ी में भी कहें जो बीजेपी के झंडे लगी हुई गाड़ियों को लोगों ने तोड़ा, खदेड़ा, नेताजी को वहाँ से निकल के भागना पड़ा। तो पूरी तरह से कहे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आज का था प्रदर्शन छात्रों का, और छात्र एकदम परेशान थे और छात्र के अभिभावक भी एकदम गुस्से में थे और कहे जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो आज का प्रदर्शन था वो यहाँ देखने को मिला। भागलपुर में डीएसपी की गाड़ी को पूरा पलट दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। भागलपुर में डीएमएसपी को खुद आगे आना पड़ा, मोर्चा लेना पड़ा। छपरा में बीडीओ का सर फूट गया, मतलब एक तरह से कहें बीडीओ साहब का, एक तरह से कहें किशनगंज में डीडीसी की गाड़ी पलट दी गई। बेतिया में एक घर में छुपे हुए थे कुछ छात्र, या कह लें जो भी कह लें पुलिस के नज़रों से उपद्रवी, तो वो जब नीचे गेट नहीं खोल रहे थे तो बेतिया में क्रेन मंगाकर उन छात्रों तक पुलिस को पहुंचाया गया, तब जाके छात्र को नीचे उतारा गया या उनका दरवाज़ा खोला गया। मतलब कहें जो 9 जगहों पे, 10 से 12 जगहों पे, पूर्णिया, छपरा, किशनगंज, बेतिया, औरंगाबाद, भागलपुर, लखीसराय, इन सभी जगहों पे उत्पात मचा। सीतामढ़ी में भी, भागलपुर में भी। तो सीवान में सबसे अधिक फायरिंग की बात सबसे आ रही है से। और अब आपको बता दें जो सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन, उनको काफ़ी चोट लगी। उनके पैर में इतना ब्लीडिंग हो रहा था, सीधे लगता है कोई ईंटा पत्थर उनके पैर पे आके गिरा, जिससे उनके पूरा वर्दी जो था पैर नीचे वो पूरा लाल हो गया। उसी तरह सीवान के एसपी पूरन झा भी कहें एक तरह से वो पूरी तरह से वही घायल हो गए, क्योंकि सीवान में प्रॉब्लम क्या हुआ, जो 3 गुट अलग अलग तरीके से पहुंच गए थे गांधी मैदान और बाद में श्रेय लेने के लिए होड़ लग गया जो भाई कौन असली छात्र संगठन है। उसके बाद लोगों ने उसको एक तरह से कहे वो पहले 3 गुट आपस में भिड़ गए, आपस में ही पत्थरबाजी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उसके बाद जब आपस में कर दिया स्टार्ट, तो उसके बाद फिर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो तीनों गुट एक साथ पुलिस पर हमला बोल दिए। तो तीनों गुट का एक साथ पुलिस पर अचानक हमला बोलना, पुलिस को पहले पीछे भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और जब पुलिस फिर से चार्ज हुई तो फायरिंग करते हुए, टीयर गैस का कहें इस्तेमाल करते हुए, सिवान में 47 से भी फायरिंग करते हुए देखा गया। उसके भी विजुअल्स हैं। टीयर गैस जो एक छोड़ा गया तो सिवान में प्रदर्शनकारी छात्र के ठीक एक गोला छात्र के पैर पे गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में ले जाया गया और उसके बाद उसका इलाज चल रहा है। जो पूरी की पूरी ये अगर इस्तीफा सुबह में हो गया रहता तो शायद पूरी कायनात अभी इतनी बची रहती। कई मतलब कहें जो पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो कम से कम 50 पुलिसकर्मी पूरे पत्थरबाजी में, रोड़ेबाजी में घायल हुए हैं। 2 एसपी घायल हुए, कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ, क्योंकि गुस्सा लोगों का एस्टेब्लिशमेंट पे था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या जिसकी सरकार हो, उन पर गुस्सा था सबसे अधिक। इसीलिए बीजेपी के नेता अपनी गाड़ी का झंडा उतार के भी चल रहे थे। शायद सीतामढ़ी में नहीं उतार पाए होंगे, सीतामढ़ी में मुखिया जी की भी गाड़ी को आग लगा दी गई। तो सीतामढ़ी में मुखिया जी नेताजी बेचारे फंस गए, बीजेपी का झंडा टांगे हुए थे और कई जगहों पे बीजेपी के झंडे लगी हुई गाड़ियां आज अपने आप को घर में कैद किए हुए थे। कोई नेता बीजेपी का झंडा लगा हुआ गाड़ी या सत्तारूढ़ दल का झंडा लगा हुआ गाड़ी लेके आज पूरे बिहार में कहीं कोई नहीं निकल रहा था। सब अपने अपने घरों में कैद थे और हो सकता है कल के बाद निकल जाएं, आज के बाद निकल सकते हैं, क्योंकि जो मेन था, जो मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो गया और आंदोलन जो है अब तत्काल
प्रभाव से उतना तेज़ तो नहीं, लेकिन कुछ जो मांगे हैं, कुछ मांगे और भी उनकी है। जिस तरह से नीट के एग्ज़ाम के कैंसिल के बाद जो कुछ 22 लोगों ने आत्महत्या की, तो उन 22 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा। उसके बाद जो पुलिसकर्मी जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज किए थे, जो 69 भी तक किया था, उन सारे पुलिसकर्मियों पर FIR या उनके खिलाफ कार्रवाई, और साथ में जो छात्र को जो झूठे मुकदमे में फंसाया गया, वैसे लोगों पर कार्रवाई, मुकदमे वापस लेने की मांग थी। लेकिन आज का प्रदर्शन दर्शकों बहुत कहें जो बहुत ही, क्या करें, हिंसक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और SP भी उसमें घायल हुए हैं। दर्शकों दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।